सोचिए एक ऐसी जगह जो दिन के उजाले में किसी आम ऐतिहासिक धरोहर जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वहां सब कुछ बदल जाता है। राजस्थान के अलवर जिले में ऐसी ही एक जगह है, भांगड़ किला। कहा जाता है कि इस किले के खंडर सिर्फ पत्थरों के नहीं बने हैं, बल्कि उनमें कुछ ऐसा छुपा है जो जिंदा नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम उस रहस्य की तह तक जाएंगे जिसने सदियों से लोगों के दिलों में खौफ पैदा किया हुआ है। भांगड़ किले का रहस्य सिर्फ एक किस्सा नहीं है दोस्तों। इस जगह के बारे में कुछ तो ऐसा जरूर है जो सबसे बड़े तर्कवादियों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इंसानी समझ से बिल्कुल बाहर हैं। अब जरा ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इस आधिकारिक वार्निंग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। इस पर साफ शब्दों में लिखा है, सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले यहां आना मना है। देखिए, ये किसी आम नागरिक की तरफ से लिखा गया मजाक बिल्कुल नहीं है। एक सरकारी संस्था को इतना सख्त निर्देश एक बोर्ड पर लिखकर लगाना पड़ा कि रात के वक्त यहां किसी का भी आना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आखिर इस अंधेरे में ऐसा क्या छिपा है जिसे बचाने के लिए ऐसी सख्त चेतावनी दी गई है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस रहस्यमय किले के सच की। आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई? इस रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब यह किला आज की तरह खंडर नहीं था, बल्कि अपने पूरे गुरूर के साथ खड़ा था। सोचिए, एक वक्त था जब ये जगह सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक भीड़ भाड़ वाला जीता जागता शहर हुआ करती थी। रंगीन बाजार थे जहां हर वक्त चहल पहल रहती थी। हवा में मंदिरों की घंटियों की मीठी आवाजें गूंजती थीं। हर तरफ एक खुशहाली थी। लेकिन अब इसकी तुलना आज की सच्चाई से कीजिए। आज वहां सिर्फ एक गहरा चुभने वाला सन्नाटा है। जो खुशहाली का प्रतीक थे वो आज डरावने खंडर बन चुके हैं। इन दोनों स्थितियों के बीच का ये बदलाव अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बयान करता है। अब जरा भांगड़ के उस सुनहरे अतीत की तरफ चलते हैं, जब यहां सिर्फ और सिर्फ समृद्धि हुआ करती थी। तो ये वो सुनहरा दौर था जब भानगढ़ के बड़े बड़े महल आसमान छूते थे। हर दिशा में बस खुशहाली थी और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आगे आने वाले समय में यहां क्या होने वाला है। इस सुनहरे अतीत के बिल्कुल केंद्र में यानी सेंटर में थी राजकुमारी रत्नावती। वो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि पूरे राज्य में अपनी बेहद खूबसूरती के लिए मशहूर थीं, जिसका कोई सानी नहीं था। लेकिन एक और बात थी, उनका दिमाग और उनकी समझदारी भी उतनी ही मशहूर थी। लोगों का मानना था कि उनकी आंखों में एक ऐसी चमक, एक ऐसा जादू था जो किसी को भी अपना दीवाना बना दे। और यहीं से इस पूरी कहानी में एक काले साये की शुरुआत होती है। और ये काला साया था एक ऐसी साजिश का जिसमें बेहद खतरनाक काला जादू शामिल था। अब यहां जो हुआ वो सच में बहुत रोचक है। इन सुनहरे महलों की चमक से दूर शहर के एक किनारे पर एक बेहद अकेला और अंधेरा शख्स रहता था। उसका नाम था तांत्रिक सिंघिया। वो रोशनी से दूर काले जादू की दुनिया का हिस्सा था। उसकी साजिश बेहद खतरनाक थी। असल में वो राजकुमारी रत्नावती के प्यार में बुरी तरह पागल हो चुका था और किसी भी कीमत पर उन्हें पाना चाहता था। अपने इस पागलपन में उसने काले जादू में पूरी महारत हासिल कर ली और आखिरकार उसने एक चालाक साजिश रची। उसने राजकुमारी के लिए भेजे जाने वाले एक इत्र यानी परफ्यूम में अपना काला जादू मिला दिया। प्लान बिल्कुल साफ था। जैसे ही राजकुमारी इस इत्र को लगाएंगी, वो पूरी तरह से तांत्रिक के वश में आ जाएंगी। लेकिन याद है मैंने क्या कहा था? राजकुमारी रत्नावती सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, उनका दिमाग भी बहुत तेज था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यानी निर्णायक मोड़ बन गया। जैसे ही उसने उस इत्तर की बोतल को हाथ में लिया, उनके तेज दिमाग ने तुरंत खतरे को भांप लिया। उन्हें महसूस हो गया कि इस बोतल के अंदर महक नहीं बल्कि कोई अजीब और काली ताकत मौजूद है। बिना एक भी पल गवाए अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने उस जादुई इत्तर की बोतल को जोर से जमीन पर एक विशाल पत्थर पर फेंक दिया। और ये किस्सा बहुत अच्छे से दिखाता है कि कैसे वो काला जादू खुद उसी तांत्रिक पर भारी पड़ गया। जैसे ही इत्तर पत्थर पर गिरा, वो अत्यंत शक्तिशाली काला जादू सीधे उस निर्जीव पत्थर में प्रवेश कर गया। जादू इतना ताकतवर था कि वो विशाल पत्थर खुद ब खुद हिलने लगा और अगले ही पल वो आकर्षित पत्थर सीधा तांत्रिक की तरफ घूमा, तेजी से लुढ़कते हुए आगे बढ़ा और आखिरकार उसने तांत्रिक को पूरी तरह से कुचल दिया। सिंघिया का बनाया हुआ मौत का जाल ही खुद उसकी मौत बन गया। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती दोस्तों। मौत से ठीक पहले उसने एक आखिरी बदला लिया। मौत की उन आखिरी घड़ियों में जब भारी पत्थर के नीचे दबकर सिंघिया अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तो उसके दिल में जरा भी पछतावा नहीं था।
बल्कि एक और भी गहरी नफरत और बदले की आग थी। खून से लथपथ होने के बावजूद उसने अपनी आखिरी सांस इकट्ठा की और चीखकर एक ऐसा श्राप दिया जिसका असर वहां आज भी महसूस होता है। ये शहर कभी जिंदा नहीं रहेगा। उसने पूरी नफरत के साथ कहा था कि यहां के लोग कभी चैन से नहीं जी पाएंगे और उन सब की आत्माएं हमेशा इसी शहर की दीवारों के बीच भटकती रहेंगी। वो एक ऐसी मौत मरा जो अपने साथ पूरे भांगड़ का भविष्य निकल गई। और उस एक रात में तबाही अत्यंत तेजी से आई। देखिए क्या हुआ। उसी शाम जैसे ही श्राप दिया गया, आसमान अचानक से बिल्कुल काला पड़ गया और एक डर पैदा करने वाली तेज आंधी चलने लगी। फिर आई घनी रात, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। चारों तरफ डर, भगदड़ और लोगों की चीखें गूंजने लगीं और देखते ही देखते खुशियों से भरा वो पूरा शहर खाली होने लगा। अगली सुबह आते आते वहां सिर्फ मौत जैसा गहरा सन्नाटा बचा था। एक पूरा साम्राज्य एक ही रात में राख बन चुका था। चलिए अब इस बात पर आते हैं कि आज के समय में इस किले को लेकर क्या डर बना हुआ है। क्योंकि सच्चाई तो यह है कि कहानी सदियों पहले खत्म हुई ही नहीं। आज का भानगढ़ शायद उस रात से भी ज्यादा खौफनाक है। दिन में भले ही यहां रोशनी हो, लेकिन जब अंधेरा इन खंडरों पर छाने लगता है तब इसकी असली सच्चाई बाहर आती है। आज भी लोग डर से कांपते हुए बताते हैं कि रात को इन खंडरों के बीच से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो या किसी के दर्द भरे रोने की आवाज हो। अचानक से दिखने वाले और गायब होने वाले सायों की बातें बहुत आम हैं। ये एक ऐसा वीरान शहर बन चुका है जहां का सन्नाटा आम सन्नाटों जैसा बिल्कुल नहीं लगता। ये आपको अंदर तक चुभता है। तो अब सबसे जरूरी पॉइंट ये आता है कि अगर ये सब सिर्फ अफवाहें होती, बस बनाई हुई कहानियां होती, तो शायद इस पर इतनी गंभीरता से विश्लेषण नहीं हो रहा होता। इस डर का सबसे बड़ा सबूत पता है क्या है? भारत सरकार द्वारा लगाया गया वो ऑफिशियल वार्निंग बोर्ड। देखिए, सरकारें भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करती, वो फैक्ट्स और सबूतों पर विश्वास करती हैं। फिर भी सरकार को खुद वहां सख्त निर्देश देना पड़ा कि सूरज ढलने के बाद प्रवेश निषेध है, किसी को वहां रात गुजारने की इजाजत नहीं मिलती। इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ तो अजीब जरूर है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद आखिर में एक ही प्रश्न सामने आता है, तो क्या यह सिर्फ एक कहानी है या सच में यहां कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं? क्या उस तांत्रिक का श्राप आज भी उन पत्थरों में गूंज रहा है? क्या राजकुमारी की रूह वहां आज भी भटक रही है? कहा जाता है कि जिसमें भी हिम्मत हो वो दिन के उजाले में इसे खुद आकर देख सकता है, लेकिन बस एक ही शर्त होती है, रात का अंधेरा छाने से पहले वहां से दूर निकल आना ही सबसे बड़ी समझदारी है। ये था भानगढ़ किले का रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो आज भी अपने जवाब ढूंढने वालों का इंतजार कर रहा है।